नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसका आपको बहुत दिन से इंतज़ार था और बहुत ही ऐसे दौर में आई है जब हर किसी को वैकेंसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भर्ती आ चुकी है। अब क्या है, आप सभी को बस पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी तो ठीक है, भर्ती तो आ ही गई है। चलिए, तो क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो पद देखते हैं, कितने पद आए हैं इसमें। 6500 पद आए हैं। ये टीजीटी की भर्ती है इस पर, ठीक है। टीजीटी की भर्ती है ये सेकेंडरी एजुकेशन में। तो यहाँ पर देखें 6500 के लगभग इसमें पद आए हुए हैं और अलग अलग विषयों के अलग अलग यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे कुल पद हिंदी के देखते हैं तो हिंदी के कुल पद कितने हैं, 1052 हैं। अंग्रेजी संस्कृत ऐसे गणित के देखें तो 1385 पद हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैथ्स के ही यहाँ पे पद दिए गए हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मैथ्स के पद दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ है, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, ठीक है। कहने का मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ये वाले लोग जो इस तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। और अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो वो भी प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, मतलब आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बीए किया हुआ है और आपने पॉलिटी से भी किया है और इसके साथ साथ आपने बीएससी भी कर रखी है, या फिर देखें आपने 3 लैंग्वेज से कर ली है, हिंदी से भी की है, इंग्लिश से भी और संस्कृत से, 3 लैंग्वेज में आपको भरना है अगर, तो आपको 3 फॉर्म भरने रहेंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक विषय से अधिक आवेदन करना है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना ही होगा, एक फॉर्म में काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अगली महत्वपूर्ण जानकारी हमें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लेकर होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो अगर आप हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं या गणित से हैं या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय से अगर हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें हैं वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मान लीजिए आपने बीएससी मैथ से की है तो यहाँ पे सिर्फ मैथ का होना इम्पोर्टेंट है और किसी का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने संस्कृत से या हिंदी से बीए किया हुआ है तो हिंदी या संस्कृत का होना इम्पोर्टेंट है और किसी सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए है या उसके समकक्ष योग्यता यूजीसी के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। और डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन यानी बीएड होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो विज्ञान विषय में अगर आप आते हैं तो विज्ञान विषय से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए है, क्या ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट चाहिए और यूजीसी के अनुसार। और इसमें 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। तो 2 सब्जेक्ट यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री 2 होने चाहिए, जूलॉजी या बॉटनी, यानी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट से आपका होना ज़रूरी है। और सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं तो भी यही शर्त है कि ये जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कोई 2 विषयों से आपका कॉम्बिनेशन बनना आवश्यक है। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। आगे देखते हैं तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी में आपको कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और देवनागरी में आपको लिखने की क्षमता होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ राजस्थानी संस्कृति को भी आपको समझना आवश्यक है, ठीक है। और एक नोट दिया गया है, बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आपकी वांछित शैक्षिक अर्हता है तो ही आप आवेदन करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आयोग द्वारा ऐसे जो ऑनलाइन के लिए क्या होगा, अगर आप अपनी योग्यता प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो ये विकल्प रहेगा कि आप अपना फॉर्म निकाल लें। और अगर अवसर दिए जाने पर भी आप फॉर्म नहीं निकालते हैं तो आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या होगा, भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान है कि यदि आपकी शैक्षिक अर्हता अंतिम वर्ष में है तो शामिल हो चुके हैं या शामिल हो रहे हैं तो भी क्या के आवेदन के लिए पात्र होंगे, लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व क्या होनी होगी, शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी फाइनल की आपको मार्कशीट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। चलिए, अगली चीज़ देखें। आयु सीमा यहाँ पे दी गई है 18 न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये रिजर्वेशन वगैरह की छूट दी हुई है आपके लिए, ठीक है।
चलिए, तो परीक्षा का स्थान अभी निर्धारित किया जाएगा। अभी कोई ऐसा निर्धारित है नहीं। ये 19 जो है अगस्त से फॉर्म डालेंगे, 17 सितंबर तक फॉर्म डालने हैं आपके। ठीक, चलिए, और कुछ चीज़ समझना है। OTR करना ज़रूरी है। फॉर्म भरने से पहले OTR आपका होना चाहिए। OTR आपका ज़रूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, OTR हो गया। फीस आपकी जो है 600 रुपये लगेगी, सभी के लिए है। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये पे करनी रहेगी, और अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग फीस दी जाएगी। ठीक है। और अगर आपको देखो, एक चीज़ और भी है, अगर 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित अभ्यर्थी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपको अनब्लॉक होना है तो 750 रुपये फिर उसके लगेंगे आपके। फिर आगे देखें, पेपर 1 और पेपर 2 ये दिया हुआ है, ये इसका सिलेबस है। कैसे कैसे आपको करना है आप देख लेंगे, सिलेबस आप समझते ही हैं। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहें तो वेबसाइट से राजस्थान की निकाल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।